निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। प्रतापगढ़ जिले में तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। रोजाना जिले के किसी न किसी वन क्षेत्र में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। वन विभाग लगातार आग बुझाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन तेज हवाओं के चलते स्थिति को काबू में लाना मुश्किल हो रहा है। उपवन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत ने बताया कि पीपलखूंट, धरियावद, बांसी, छोटी सादड़ी और धोलापानी सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे वन्यजीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हालांकि इस बार अभी तक किसी भी आग की घटना के पीछे मानवीय लापरवाही की पुष्टि नहीं हुई है। वन विभाग आग बुझाने के लिए अपने संसाधनों के अलावा नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की भी सहायता ले रहा है। विभाग के कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं और आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे जंगलों में आग न जलाएं और आग लगने की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। आग पर नियंत्रण के लिए प्रशासन अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग कर रहा है, ताकि जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी आग की जो घटनाएं घट रही हैं, गर्मी अधिक बढ़ते जा रही है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ ही आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ FSI के द्वारा फॉरेस्ट अलर्ट एक ऐप है, उसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि भाई कहाँ पे फॉरेस्ट की आग लग रही है, अभी वर्तमान में लग रही है और कहाँ लगने की संभावनाएं हैं। दोनों ही घटनाओं के अंदर हमारे को स्टाफ को पूरा पाबंद करके और उनके द्वारा जो त्वरित कार्रवाई करने हेतु हमें उनको अवगत करा दिया गया है और स्टाफ मौके पर जाकर के अग्नि के जितने भी संबंध की कार्रवाई कर रही है। विशेष रूप से यहाँ ये उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी तरीके से मानवीय दृष्टि के मानवीय व्यक्तित्व का किसी का अगर उसमें अगर आग लगने में अगर किसी को अगर पाया जाता है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे FIR दर्ज करने के लिए मैंने निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अभी तक व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगा है, प्राप्त नहीं हुआ है जिसने अभी आग लगाई हो। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। पोक्सो न्यायालय प्रतापगढ़ के वांछित वारंटी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अरनोद थाना अधिकारी हजारीलाल ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि पोक्सो न्यायालय प्रतापगढ़ के एक प्रकरण में बीते 2 साल से फरार चल रहा हमीरपुर का पठार निवासी सामरिया मीणा अरनोद आया हुआ है। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सामरिया मीणा को गिरफ्तार किया। बाद में इसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ के सिल्याखेड़ी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने नवीन ग्राम पंचायत गठन में अपने गांव को खूंटवास में शामिल करने के विरोध में आज मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि उनका गांव खूंटवास पंचायत में शामिल न किया बल्कि चकुंडा पंचायत में ही रहे। जनप्रतिनिधि अनिल कुमार मीणा ने बताया कि सिल्याखेड़ी की चकुंडा पंचायत से दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है, जबकि खूंटवास पंचायत काफी दूर है। ग्रामीणों का हाट बाजार, कृषि कार्य और सरकारी कार्य अधिकतर चकुंडा में ही होते हैं, इसलिए प्रशासन का यह फैसला अनुचित है और इससे ग्रामीणों को असुविधा होगी। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी उनके गांव को खूंटवास पंचायत में शामिल करने का प्रयास किया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया था। उस समय भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया और जबरन खूंटवास पंचायत में शामिल किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे।
हम इसलिए आए हैं कि नवीन ग्राम पंचायत खूंटवास का गठन का प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिसमें हमारे गांव को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। हम वर्तमान में हमारा गांव चकुंडा ग्राम पंचायत में है। चकुंडा ग्राम पंचायत की दूरी हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर है और नवीन जो ग्राम पंचायत का गठन हो रहा है उसकी दूरी हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर है। इसलिए हम समस्त ग्रामवासियों का ये निवेदन है कि हमको यथावत हमारे ग्राम पंचायत चकुंडा में ही रखा जाए और हम ये मांग करते हैं कलेक्टर महोदया से कि हमारी मांग सुनी जाए। अगर हमारी मांग नहीं सुनते हैं और हमको अगर प्रभावित करते हैं तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले पंचायती राज चुनावों में मतदान का बहिष्कार करेंगे। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। आगामी 12-13 अप्रैल को कोटा में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल राजा के साथ कोटा में संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विकास चनाल उपस्थित रहे। चनाल ने बैठक में उपस्थित कोटा जिला पदाधिकारियों से अधिवेशन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विकास चनाल के साथ प्रतापगढ़ से वाल्मीकि महासभा के कई पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कोटा के मीरा चौक में आयोजित इस बैठक में विभिन्न समितियों का गठन किया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2 दिनों तक आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में वाल्मीकि जाति वर्ग को पृथक आरक्षण देने हेतु रणनीति पर विचार विमर्श, सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं एवं वाल्मीकि समाज के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में देश के कोने कोने से समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में मंदसौर रोड पर बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदसौर से सुहागपुरा जा रहे बाइक सवार 2 युवकों की बसाड़ के नजदीक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक अज्ञात चौपहिया वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराए। हादसे में किशनलाल निवासी बांसवाड़ा और बापूलाल निवासी सुहागपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से दोनों को प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक मंदसौर से सुहागपुरा जा रहे थे। मृतक किशनलाल और बापूलाल रिश्ते में मामा बुआ के भाई बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी रामावतार ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके।